जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, यहाँ पर एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है ना? क्या कह रहा है? तद्भव नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो भाई आपसे कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन है आपका रूप दिया है, रोपना है, रोटी दिया है और रुदन दिया गया है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है डी नंबर, रुदन। क्या दिया है? रुदन। रुदन जो आपका है ये तद्भव नहीं है ना, ये तत्सम आपका है दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि पूछा है तद्भव नहीं है, तो इसका मतलब रुदन जो आपका है ये क्या है? ये आपका तत्सम है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका तद्भव होता है रोना। क्या होता है इसका तद्भव? रोना होता है दोस्तों, याद रखिए, रोना होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दिए गए विकल्प में से कौन शब्द आपका तद्भव है। चलिए, कौन सा शब्द आपका तद्भव है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करते हैं, तद्भव दिया गया है तो लटन है, लोचन है, लोग है और सत्य दिया गया है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, यहाँ पर लोग जिसका ऑप्शन आ रहा है, क्या यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर लोग, जिसका भी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे इसका तत्सम क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है होता क्या है, जवाब दीजिएगा जल्दी से बताइएगा। इसका जो तत्सम होता है वो आपका होता क्या? तो दोस्तों याद रखिए, इसका होता है लोक। क्या होता है? लोक। याद रखिए, यहाँ पर इसका हो जाता है लोक, हो जाता है लोक बन जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो लटन है, लटन का तत्सम लटकना होता है। लोचन का क्या होता है? लोचन का होता है लोयन। क्या होता है? लोयन। और सत्य का होता है सच होता है। ये आपके तद्भव बनते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, पहले तद्भव है फिर तत्सम दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर की बात करते हैं तो सलाई का होता है सलाका, बिल्कुल सही है। सवा का दिया है सवाई दिया गया है, और शायद आपका यही गड़बड़ है। सवा का सपाद होता है। क्या होता है? सवा का जो होता है वो सपाद होता है, सपाद, सपाद होता है, तो ये गड़बड़ दिया गया है। लूक का दिया है उल्का, है ना, वह का असो दिया गया है, असो। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। और 4 की अगर बात करते हैं, देखो कौन सा सही है। रीता का दिया गया है रीतिका, है ना, रीता का दिया है रीतिका। तो भैया रीता का रिक्तिका होता है, रिक्तिका होता है, रिक्त, है ना, ऐसे दीजिए, रिक्त बोल दीजिए, रिक्त, ये हो जाएगा। तो भैया ये आपका देखो यहाँ से गड़बड़, यह दिया है, यह का एस होता है, क्या होता है? एस होता है। दिया है मित्रता, और मीत और मित्र, है ना, मीत और मित्र, इसका मतलब ये इसमें क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। ये भी गलत था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों माथा का होता है मस्तक, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तद्भव तत्सम में सही सुमेलित जो आपका है कौन सा है। देखो दिया है साहू का साधु दिया गया है, साहू का तत्सम साधु दिया गया है। और दोस्तों आपका जो सही है वो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो सीढ़ी दिया है, सीढ़ी का होता है श्रेणी, क्या होता है? श्रेणी होता है, श्रेणी, तो ये गलत हो गया। सोंध दिया है, सोंध का होता है सुगंध, क्या होता है? सुगंध, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सुमिरन का होता है स्मरण, क्या होता है? स्मरण, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन राइट हो गया आपका, ए नंबर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सौत का तत्सम क्या होता है। सौत का तत्सम क्या होता है? आप कहेंगे सर जी सौत का तत्सम होता है सपत्नी, है ना, क्या होता है? सपत्नी। यहाँ पर जो सपत्नी है वो आपसे बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, सपत्नी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है तो आपका जैसा का दिया है यादृश, फिर दिया गया है आपसे कौन सा, जो का दिया है यह, माँ का दिया है मात्र। दोस्तों माँ का तत्सम माता होता है, माँ का तत्सम माता होता है। यहाँ पर जो आपका गड़बड़ी है ऑप्शन आपका सी नंबर पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया गया है क्या, चाचा का तो पितृव्य दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, कौन शब्द आपका तद्भव है, आपका जवाब देना है। ये गुड मॉर्निंग का समय नहीं है। देखो दिया गया है कौन शब्द आपका तद्भव है आपका 8 नंबर में, और 8 की अगर बात करते हैं तो आपका तद्भव शब्द देखो सियाल आपका तत्सम है, तो तत्सम है, सप्त भी है, लेकिन किस जो दिया गया है ये क्या भैया आपका तद्भव शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। क्लियर है ना? 8 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर इसका जो तत्सम होता है वो कस से होता है, क्या होता है? इसका जो तत्सम होता है वो कस से होता है, कस से होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखो तत्सम की पहचान करना है, एला है, आंवला है, जामुन है और चांदी दिया है।
तो भैया यहाँ पर चांद की बिंदी ये तद्भव हो गया, चांद की बिंदी ये भी तद्भव हो गया। बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एला हो सकता है या तो जामुन हो सकता है। और आपको मालूम है जामुन का होता है जम्ब, जम्ब होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन राइट हो गया आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित दिया गया है, सही सुमेलित कौन सा है। क्वेश्चन 10 नंबर में पहला दिया है बाघ का, दिया है बाघ्र, है ना। बाघ का व्याघ्र होता है, व्याघ्र ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, तब सही होगा। ये गलत दिया है। हीरा का होता है क्या, हीरक, हीरक होता है ना कि हीरिका होता है। यहाँ पर सखी दिया है, सखी का साक्षी होता है, खा का परिवर्तन हमेशा छा में होता है, ये भी गलत हो गया। तो शीश का हो जाएगा, शीश मतलब ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में जवाब देना है। आप कहेंगे सर ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज होता है, भूदेव होता है, विप्र होता है, लेकिन मिलिंद नहीं होता है। क्या, मिलिंद नहीं होता है। और भैया याद रखिए मिलिंद शब्द होता है भौरे का, क्या होता है, भौरे का होता है, भौरा आपका हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए, आप लोग इसका जवाब देना है, जल्दी से बताइए कि कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, फिर इसके बाद इसका जवाब हम देंगे क्या सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दीजिएगा जल्दी से। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 का ऑप्शन आ गया है, कह रहे हैं डी हो जाएगा। अच्छा भैया, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, तनय हो जाएगा। याद रखिए पवन का पर्यायवाची वायु होता है, अनिल होता है, मारुत होता है। तो भैया यहाँ पर जो तनय आ गया है ऑप्शन डी नंबर तनय हो जाएगा। तनय जो होता है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये पुत्र का होता है। किसका होता है, पुत्र का होता है। अगले क्वेश्चन को बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पहले आप फिर इसके बाद हम, चलिए बताइएगा दांत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए 13 का ऑप्शन ए कह रहे हैं सर ए नंबर हो जाएगा। देखिए दांत का पर्यायवाची रदन होता है, रद होता है, रुदन होता है, द्विज होता है। यहाँ पर जवाब आया है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर विबुध हो, जो विबुध आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। विबुध शब्द होता है किसका, तो क्या बता सकते हैं, विबुध होता है देवता का। किसका होता है, देवता का होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अमरस का पर्यायवाची कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अमरस का पर्यायवाची। अमरस का मतलब होता क्या है, आपको बताया भी गया है। तो आप बताइएगा कि अमरस का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अमरस का पर्यायवाची क्या कर दिया जाए, जल्दी से बताइए कौन सा लॉक किया जाए। अमरस का अर्थ होता है अमर अथवा देवता, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमर्त का पर्यायवाची हो जाएगा निर्जर। निर्जर, निर्जर कौन सा है, ऑप्शन इसका बी वाला आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर दोस्तों आदर्श दर्पण का है, द्रव्य धन का होता है, और राम रस जो आपका है ये नमक का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग, यहाँ पर निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची कौन सा है, बताइएगा मित्र का पर्यायवाची क्या बनेगा। गुड आफ्टरनून। चलिए बताइएगा, कह रहा है आपसे कि भैया मित्र का पर्यायवाची क्या होगा। कितने लोग जवाब देंगे, फास्ट आंसर दीजिए, मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आया है यहाँ पर डी नंबर। देखो मित्र का भैया जो सहचर, सहचर मतलब भैया जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, ये होगा इसका ऑप्शन, सहचर बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो मनोहर दिया है, तो मनोहर का पर्यायवाची रमणीय होता है। यहाँ पर प्रसून जो होता है ये पुष्प का होता है, और सहभागिनी, सहभागिनी होता है पत्नी का होता है ना। क्या, सहभागिनी जो होता है पत्नी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब हर एक की पत्नी को मित्र मत बना दीजिएगा, है ना। जो सहपत्नी, सहचर लगाइए तो मित्र का बन जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची है। सुषमा का पर्यायवाची क्या होता है 16 नंबर में। सुषमा की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर शोभा जो ऑप्शन है बी नंबर, शोभा का पर्यायवाची यहाँ पर सुषमा हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए जो शारदा होता है ये सरस्वती का होता है, हेम जो होता है ये होता है सोना का होता है ना। और भाई वनिता जो होता है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, यहाँ पर कह रहा है कि पर्यायवाची दृष्टि से अन्य से सभी से भिन्न है। अब 17 नंबर में आप देखेंगे तो भैया गंगाधर दिया है, चंद्रमौली दिया है, मदनार दिया है, यहाँ पर दिया है मधुरिपी, क्या दिया है, मधुरिप दिया गया है, रिपु। ये क्या होता है भैया, यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है, आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। मधुरिपु जो होता है विष्णु का होता है, किसका होता है, ये आपकी विष्णु का होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से सभी से भिन्न है। यहाँ पर 18 नंबर में आपसे भिन्न पूछा गया है। भूप दिया है, महीप दिया है, नरेंद्र दिया है। भूप, महीप, नरेंद्र ये एक आपके हैं, लेकिन जो आपका रघुपति दिया गया है, क्या, यहाँ पर जो रघुपति है, रघुपति ये भैया रघुपति कहा जाता है भगवान राम को, अर्थात ये राम का पर्यायवाची है। बाकी यहाँ जो तीनों है आपके राजा के पर्यायवाची हैं।
तो आपका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पर्यायवाची की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 19 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो विष का गरल होता है ना, विष विष हो गया, गरल मतलब अमृत हो गया। यहाँ पर राम का दिया है सौमित्र, राम का दिया है सौमित्र दिया गया है, तो भैया राम जो आपके थे सुमित्रा के पुत्र नहीं थे, लक्ष्मण थे, तो इसका मतलब लक्ष्मण होता तो सुमित्रा कर देते, तो इसका मतलब राम वाला ये ऑप्शन गलत होगा। लक्ष्मी का श्री होता है और वृष्टि का पावस होता है, तो भैया आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर 19 का भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। जो सौमित्र होता है ये लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से बताइए, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। चौरा ऑप्शन देखिए, आदित्य दिया है, मार्तंड दिया है, सही है, नाहर केसरी सही है, जलधि और रत्नाकर ये भी सही दिया है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बच रहा है डी नंबर अहि और दिया है नीलकंठ। देखिए यहाँ पर अहि का अर्थ होता है सर्प होता है, और नीलकंठ अहि का नहीं बल्कि मोर का होता है, तो दोनों आपके क्या है, गलत दिए गए हैं, और जब दोनों गलत दिए हैं तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, अब शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। कई नंबर में पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, तो भैया यहाँ से तो पहले गलत हो गया, पेड़ से पत्ता गिरा, देखो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन बी नंबर जो आपका आया है, बिल्कुल पढ़ने से ही पता चल गया कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है ना, पेड़ की पत्ता गिरी नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, अगला बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। 22 नंबर में पहला है, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, ये तो गलत हो गया। दुकानदार को ताला खोला ये गलत दिया है, दुकानदार को ताला खुलवाया भी गलत दिया है, मतलब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, सही वाक्य बताना है। आपसे कह रहा है तुम तुम्हारा, देखो तुम तुम्हारा यहीं से गलत हो गया, जैसा देश वैसा भेष बिल्कुल सही है, जैसा देश वैसा भेष बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है, और आपसे शुद्ध वर्तनी क्या है 24 नंबर में, चारों ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे क्या, अनुयायी, और अनुयायी जो दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि अनुयायी में ये अगर ये होता तो लगा होता तो बन जाता है ना, निस्वार्थ में आपको विसर्ग लगा होता है ना, ये गलत हो गया। विशेषता दिया गया है, तो भैया विशेषतया ये विसर्ग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है प्राणायाम जो दिया गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशुद्ध पूछा गया है, आपसे कह रहा है सूची, बिल्कुल सही है, पैतृक संपत्ति पैतृक भी सही है, महत्व भी सही है, यानी दिया है, यानी होता है, यानी है ना, क्या होता है, ये जो दिया गया है यानी ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध होता है यानी, है ना, बोलते यानी, ये आपकी बड़ी नहीं लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 में शुद्ध वर्तनी बताना है, 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर शुद्ध वर्तनी है क्या, उपरोक्त जो दिया गया है ये उपर्युक्त गलत दिया है, सही होता है उपर्युक्त, क्या होता है उपर्युक्त, ये वाला जो ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन को चयन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, और शुद्ध वाक्य आपसे पूछ लिया है, तो आपसे कह रहा है क्या, कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, है ना, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ये क्या सही है। इसमें अगर ये किया जाए भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो शब्द लिखा है वो गलत लिखा है, क्योंकि आपको मालूम है ता में छोटी की मात्रा होती है। अगला है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण, अनुसरण देखो आपको मालूम है अनुसरण गलत लिखा है, ठीक है, अनुसरण गलत लिखा है, अनुसरण होता है। दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, देखो दिल्ली जमुना नहीं होता, यमुना होता है, यमुना, है ना, तो 3 तो गलत हो गए, तो आपका एक राजा बाबू बच गया है। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, आपका प्यारा सा जवाब मिल गया है, डी नंबर, है ना। ये बहुत ही आसान होते हैं, बस पढ़ने की आवश्यकता है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल शुद्ध मिल जाएंगे। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिया है सदृश्य। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समस्या की ओर ले जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन एक बार देखेंगे तो कहीं ना आपको आंसर नजर आ जाएगा, वही आपको जरूरत है। सदृश्य जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, आपको मालूम है कि ये सदृश्य तो गलत है, और यहाँ पर ये जो चीज है आपका यही आंसर आपको सही हो जाएगा, सदृश्य ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, श्री कृष्ण को नाम है, शुद्ध रूप बताइएगा। ये पिछली बार भी आर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। हेलो भैया, यहाँ पर देखो दिया गया है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हिंदी में कभी अनेकों का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनेक का प्रयोग करते हैं, अनेकों शब्द नहीं लगाते हैं। तो भाई श्री कृष्ण के कई नाम हैं, ये तो होगा नहीं, तो अनेक वाला ही सही कर दीजिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो आपका जवाब हो गया यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी है शमशान, क्यों भैया शमशान सही है क्या, शमशान जो लिखा है वो क्या सही है,
तो आप कहेंगे सही तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा समस्या है। थोड़ी समस्या ये है कि शमशान जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर जी पहले और दूसरे में इसमें अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर कुछ मिल गया होगा कि सामने हमने ये जो डंडा है ना, ये डंडा नहीं लगाया है ना, डंडा नहीं लगाएंगे तभी आपका शुद्ध बनेगा। तो इसका मतलब है ये तो आपका भैया यहाँ से गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया। फिर दिया है सचिदानंद, है ना, सचिदानंद, यही आपका आंसर हो जाएगा राइट। सांसारिक दिया गया है ना, क्या दिया है? संसारिक होता है सांसारिक, मतलब सा में मात्रा यहाँ भी आएगी, बड़ा सा आएगा। घनिष्ठ दिया है, मतलब घनिष्ठ दिया है, घनिष्ठ, तो यहाँ पर क्या होगा? ठ लगेगा। तो ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान करना है। मेरा नाम राधा रमण है, कृष्ण बंसी बजाते थे, विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। गलत वर्तनी दिया गया 31 नंबर में। तो देखो, मेरा नाम राधा रमण है, सही है। यहां पर देखा जाए कृष्ण बंसी बजाते थे, तो कृष्ण वंशी बजाते थे, वंशी, वंशी होता है वंशी, ये गड़बड़ी आपकी यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, वंशी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। यहाँ पर जो 32 नंबर है शुद्ध दिया गया है, वो कौन दिया गया है? चलिए बताइएगा। कितने अशुद्ध अशुद्ध है यार, 10 होते हैं, ज्यादा मिल रहे हैं का? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन दिया गया है 32, और 32 क्या है, कौन सा? ए नंबर। उज्जवल दिया गया है, आपको मिल गया है उज्जवल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपका जा होता है, दोनों जा वा के साथ लगे होते हैं, है ना। जो आपका उज्जवल लिखते हैं वो आपका आधा जा के साथ, हुआ के साथ ऐसे लिख दिया जाता है, तब आंसर राइट हो जाता है। क्लियर है? ए नंबर आपका मिल गया है, बाकी सब सही होगा। अगला है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, आप कहेंगे सर इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि जब पौधे सींच रहा है तो वो जल से ही सींचेगा, अपने आंसुओं तो सींचेगा नहीं, तो ये जल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधे को मतलब है वो जल से ही होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 33 में कौन सा बनेगा? सी होगा। देखो दिया है श्याम पौधे सींच रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। तो चलिए, कह रहा है बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये तो सही लग रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी सही है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। दोस्तों ये गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है बताइए? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, धन है। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले तो यहीं से गड़बड़ी हो गई मात्रा से, और सदैव धन यहाँ पर जो दिया है गड़बड़ी है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है 35 नंबर में। तो दोस्तों 35 की बात कर लेते हैं, तो आपसे कह रहा है मैं सारी रात भर जागता रहा। गड़बड़ी मिल गई है, क्योंकि सारी रात होता है, भर लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। दिन भर वह परिश्रम करता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम, दिन भर वह परिश्रम करता है, परिश्रम है तो कड़ा परिश्रम तो होगा ही होगा। प्रत्यक्ष के प्रमाण की, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको मिल गया है, देखिए डी नंबर, है ना, कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऑप्शन मिल गया है आप डी नंबर, और आपके खाते में भी नंबर जुड़ गए हैं। अगला दिया गया है अशुद्ध वर्तनी पहचान कीजिएगा। यहाँ पर 36 नंबर में अशुद्ध वर्तनी आपसे कह रहा है एकांतिक, क्या दिया? एकांतिक। तो भैया इसका होता है एकांतिक होता है, होता है ये होता है एकांतिक होता है, एकांतिक होता है। अब यहाँ पर मात्रा ए की लगाना चाहिए था, तब ये आंसर हो जाता, दोस्तों याद रखिएगा। बाकी बहिरंग, निर्दय और प्रमाणिक जो दिए गए हैं वो आपसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर विदुषी है, अंत्याक्षरी है, कुमुदनी है, और आपका व्यवहारिक है। देखिए यहाँ पर है विदुषी, बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है, कुमुदनी सही है, व्यावहारिक होता है, क्या व्यावहारिक होता है, या में बड़ा की मात्रा होती है, जो कि आपके नहीं लगा है डी नंबर पे, है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द आपको बताना है, औद्योगिक कैसे लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से। शुद्ध शब्द आपका औद्योगिक होता है, तो भैया औद्योगिक तो सभी लिखे हैं, सब लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, गड़बड़ी है। देखिए औद्योगिक में ये वाला सही है आपका नंबर, इसमें यहां से गड़बड़ी है, औद्योगिक में ये गड़बड़ी है, और इसमें तो गड़बड़ी दिख ही रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मंदाकिनी की जलधारा अजसल के रूप में प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध क्या है? मतलब यहाँ पर जलधारा जो आप अजस्यर, ये जो आपका शब्द है इसके बारे में सही लिखना है कि जो अजस्यर होगा वो सही क्या होगा। दोस्तों याद रखिए, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर शुद्ध होगा वो होगा ये वाला ऑप्शन, अजस्त्र जो दिया गया है ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। अजस्त्र जो आपका है ये गलत हो जाएगा, इसमें जो आंसर है वो अजस्त्र जो ऑप्शन है बी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए भैया यहाँ पर देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुद्ध दिया गया है, 40 नंबर में शुद्ध पूछा गया है। अब यह गया अतयोक्ति दिया गया है। होता क्या है, अत्युक्ति होता है, अतियुक्ति होता है, मतलब ये गड़बड़ी हो गई। कवित्री तो देखो गड़बड़ी है, पूज्य भी गड़बड़ है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका पच्छिगण होगा। और ऐसा हमने आपको बताया भी है कि भैया पच्छिगण होता है, अगर आप लगाते हैं पच्छिगण तो गलत हो जाएगा, होता है पच्छिगण होता है, जो कि हमने आपको बताया भी है ना, आपको इसी सीरीज के साथ बताया भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अभिज्ञ है, विलोम होता क्या है, तो अभिज्ञ का विलोम दोस्तों याद रखिए, अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अविज्ञ होता है, लेकिन भैया चतुर नहीं होता है, याद रखिएगा। अभिज्ञ शब्द के विलोम में यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये भी इसका विलोम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओत प्रोत शब्द का विलोम दिया गया है, ओत प्रोत शब्द का विलोम, और ओत प्रोत का विलोम होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका विहीन, क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। ओत प्रोत विलोम शब्द विहीन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अनि शब्द ईस का विलोम, और संयुक्त शब्द यहाँ पर देख सकता हूँ चित शब्द का विलोम होता है, तो आप समझिए आपका नंबर। अगला बता दीजिएगा, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में से क्या सही कर सकते हैं आप लोग। आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है ना। तो पहला पॉइंट पर दिया गया अर्जित का दिया उपलब्ध, अर्जित और उपलब्ध तो दोनों एक ही है ना, अर्जित का अनर्जित हो जाता तो आप कह सकते थे अनर्जित, है ना, इसका मतलब पहला गलत हो गया। तो भैया आपका अदोष सदोष अवेच्छान्वेच्छा और आलोक तिमिर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन शायद पिछले मॉडल पेपर में भी था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 44 नंबर में देखो दिया गया है, पहला कह रहे अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होती है, अनावृष्टि मतलब बहुत कम बारिश हो गई। ग्राह त्याज होता है, ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर स्वार्थ का दिया हितार्थ, हितार्थ, तो स्वार्थ और हितार्थ तो एक है जैसे, है ना। तो स्वार्थ का होता है परमार्थ, क्या होता है, परमार्थ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर मिल चुका है, सी नंबर गलत हो गया है। वहीं पर अनुग्रह का विग्रह होता है। अगले क्वेश्चन को लाइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन लॉक करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर पहला दिया गया है छली का निश्चल है, जबकि होता है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका दिया गया है सही युग्म सुमेलित नहीं है। छली का निश्चल हो गया, है ना, भोगी का योगी हो गया, जागृत का दिया है शयन। दोस्तों जागृत का होता है सुसुप्त, क्या होता है, जागृत का सुसुप्त होता है, जागृत का सुसुप्त होता है, जैसे जागृत ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या होता है। तो भैया भगवान की कृपा है, तो किसका मतलब ये हो जाएगा कोप, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाए, बोलते हैं भगवान के कोप से डरिए। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आप बताना है। कंफ्यूजन हो रहा है सर, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है भैया, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आपसे विलोम शब्द, तो रट्टा मारने वाली चीज है, इसमें भी कंफ्यूजन वाला क्या है। अभी आप पढ़ेंगे नहीं तो बात अलग है भाई, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, है कि नहीं। अब भैया इसका डेली रिवीजन करेंगे तो फिर रटने को, विलोम शब्द पर्यायवाची तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये रट्टे होते हैं, जवान में रटे होते हैं, है ना, तो इनको कंफ्यूजन नहीं कहते हैं। आप याद नहीं होते हैं बात दूसरी, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना, ये सब याद करना पड़ेगा भाई, डेली डेली पढ़िए, है ना, डेली डेली पढ़िए, सुबह दोपहर शाम पढ़िए, रिवीजन करिए। अभी एक ना देखा होगा कि भैया एक जो मास्टर है वो डॉक्टर बन गया। मास्टर डॉक्टर कैसे बन गया कि एक बच्चा गया कह सर मुझे याद नहीं होता है, इसकी कोई दवा बताइए। तो बस मास्टर ने बस थोड़ा सा ट्रिक लगाया कि बच्चे जो आप पढ़ते हो इसको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसका रिवीजन करिए, इसके बाद इसको ऐसे पढ़िए। उसने डॉक्टर बन के मास्टर का काम कर दिया, और मास्टर का काम डॉक्टर में, है ना। तो क्या है ना, इनको रट्टा मारिए सुबह दोपहर शाम जो नहीं आता है। देखो दिया गया है आपका औरस का विलोम, औरस का विलोम देखिए 47 नंबर में। आप कहेंगे सर औरस का होता है जारज, औरस का विलोम होता है जारज, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुम युग्म त्रुटिपूर्ण है, 48 नंबर में। त्रुटिपूर्ण है आपसे कह रहा है उपत्यका का आदित्य का, बिल्कुल सही है। उपत्यका मतलब होता है जो पर्वत होता है, पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं उपत्यका, और पर्वत के ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं आदित्यका बोलते हैं। मृदुल और इसका हो जाएगा रुच, अर्पण का दिया है समर्पण, और चांचल्य का दिया है धैर्य। देखिए 48 का ऑप्शन जो गड़बड़ है ऑप्शन सी नंबर में। अर्पण और समर्पण तो एक ही बात हो गई ना, आप अर्पण कर रहे हैं समर्पण कर रहे हैं, मतलब एक ही हो गया, क्योंकि विलोम पूछा गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, गलत दिया गया है, क्लियर है ना। यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। अर्पण का होता है ग्रहण, अर्पण का ग्रहण होता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, देखेगा 49 नंबर में। भूषण का दिया है पूषण, गड़बड़ी यहीं से मिल गई, क्योंकि भूषण का होता है दूषण, क्या होता है, दूषण होता है, दूषण, ठीक है, दूषण होता है। तो भैया ये गड़बड़ी हो गई। निरत का विरत होता है, यौन का जरा होता है, सयास होता है, ऑप्शन गड़बड़ी हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। प्राचीन का विलोम पूछा गया है 50 नंबर में, तो प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, है ना, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो पहले कभी ना हुआ हो,
जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होगा 51 नंबर में? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अद्भुत का मतलब जानते हैं, अद्भुत का अर्थ होता है बड़ा आश्चर्य, है ना। ये अब इस पर उत्पन्न करना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही मेल आपको बताना है, सही सुमेलित कौन सा है। देखो दिया है कि जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अतुलनीय, गलत हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, ये गलत हो गया। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय कहते हैं, क्या बोलते हैं? अतुलनीय कहते हैं, तो ये गलत हो गया। जिसका अपराध सिद्ध हो, जिसका अपराध सिद्ध हो, ये बिल्कुल सही है, अपराधी। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। जो साध्य, जो साध्य ना हो उसे बोलते हैं असाध्य, क्या बोलते हैं? असाध्य, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए शब्द बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या बनेगा? और जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं क्या? जल्दी बताइए, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन में आपका डी नंबर, अजर कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इस धरती पर कोई व्यक्ति अजर नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अजर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा बन सकता है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा भैया, ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर। इसे बोलते हैं धीर ललित। क्या बोलते हैं? धीर ललित बोलते हैं, धीर ललित बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते ही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश। इतिवृत्त क्या होता है? आप कहेंगे सर इतिवृत्ति का मतलब क्या बोला गया है, तो इसका मतलब होता है कि समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, समाज की घटनाओं का क्रमवार जो ब्यौरा है उसे इतिवृत्ति कहते हैं। अगला दिया गया है कि असुमेलित जोड़े का चयन करना है। असुमेलित जोड़ा आपका है कौन सा? तो असुमेलित जोड़ा में आपसे दिया जिसके पास देखा, जिसके पार देखा जा सके, तो भैया उसे पारदर्शी बोलते हैं, ना कि अपारदर्शक। इसे बोलते हैं पारदर्शक क्योंकि जिसके पार देख सकते हैं। तो ये गड़बड़ी मिल गई है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहते हैं। अनुचित बात करने के आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। तो आप समझ गए आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है जिसका कोई आकार ना हो, और जिसका कोई आकार ना हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे? तो भैया जिसका कोई आकार नहीं होता उसे बोलते हैं निराकार, है ना। बोलते हैं निराकार भगवान की पूजा करना, निराकार ब्रह्मा, है ना। तो यहाँ पर निराकार का मतलब हो जाएगा जिसका कोई आकार नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बी नंबर, इसे बोलते हैं विद्युत वेग। क्या बोलते हैं? विद्युत वेग बोल देते हैं, विद्युत वेग बोल देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। तो जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए बोलते हैं प्रोसित पति का, क्या बोलते हैं? प्रोसित या प्रेषित पति का बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है समुद्र की आग के लिए, जो समुद्र की आग लगे, है ना, समुद्र में आग लगने को बोलते हैं क्या है? तो भैया समुद्र में लोग क्या होते हैं? डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो इसका मतलब बड़वाग्नि हो जाएगा। बड़वाग्नि जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो। जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल। हमने कहा जंगल में रहते हैं दानव, तो आप कहेंगे कि जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दावानल बोलते हैं। ठीक है ना। और पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं क्या है? पेट में लगने वाली आग को जब बतासा खाते हैं ना, जब बतासा खाते हैं पानी वाले, तो बड़ा जलन होती है ना, तो भैया क्या होते हैं? जठराग्नि। जब पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि बोल गया। निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर जो असत्य युग्म आपका है इनमें से कौन सा है 1 नंबर में? चलिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करिएगा। और आपसे देखो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर दिया है मंडन का दिया गया अनुमोदन। क्या दिया है? मंडन का अनुमोदन दिया है जो कि सही है। रंग का दिया गया है अकिंचन। क्या दिया है? रंग का दिया है अकिंचन, है ना। रंग का अकिंचन भी होता है, मतलब ये भी सही दिया गया है। मुक्ति का दिया गया है स्वतंत्र। और भैया आपसे कह रहा है मुक्ति का दिया है स्वतंत्र, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। मुक्ति का पर्यायवाची क्या होता है? मोक्ष होता है, निर्माण होता है ना। यहाँ पर परमार्थ भी होता है, परम पद होता है, इस कारण से ऑप्शन नंबर कर दिया है। और यमुना का जो होता है वो कालगंगा भी होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाप का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा पाप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए पाप का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कर्म होता है, कलुष होता है, पातक भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो दोषी दिया गया है, दोषी, है ना, दूसरे का ऑप्शन जो आपका डी दिया है, दोष पाप का पर्यायवाची नहीं होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान करना है। यहाँ पर जो असत्य है वो आपका कौन सा असत्य है? देखिए वनिता दिया गया है, वामा, वनिता, वामा का दिया गया है, मतलब वनिता जो होता है नारी का होता है, और नारी की पर्यायवाची स्त्री होता है, महिला है, औरत है, रमणी है, ललना है ना, ये भी होता है। गुड़ा केस दिया गया है कृष्णा का, और दोस्तों दे सकते हैं गुड़ा केस कृष्ण का नहीं होता है। गुड़ा केस यहाँ पर दोस्तों गुड़ा केस की अगर बात करते हैं यहाँ पर
तो गुड़ा केस होता किसका है बता सकते हैं? चलिए ये होता है अर्जुन का, है ना, गुड़ा केस होता है अर्जुन का। अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर, है ना, धनंजय। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो गया है। थाती का यहाँ पर जमा होता है और शाश्वत का आपका मत होता है, तो इसको ऑप्शन बी नंबर गलत दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है? चलिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है तरंग का पर्यायवाची नहीं है 4 नंबर में। बताइएगा यहाँ पर तरंग का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर ऊर्म है, वीच है, उल्लोल दिया है और यहाँ पर तलछट दिया गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर ऊर्म का पर्यायवाची तरंग का, देखो ऊर्म होता है, वीच होता है, उल्लोल होता है, लेकिन जो दिया गया है तट छठ, है ना, ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर है तट छठ, है ना, ये आपके तरंग का नहीं होता है। इसका पर्यायवाची होता है गाद या अवशेष जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म की पहचान करना है। अब यहाँ पर सही युग्म आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहे हैं मुद्री और मुद्रिका, है ना, मुंदरी और मुद्रिका। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मुंदरी और मुद्रिका ये सही पर्यायवाची है। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी है, अंगुलिका है, मुद्रा है, छाप भी होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अज्ञानी दिया गया है और अज्ञानी का अनभिज्ञ पर्यायवाची जो होता है वो आपका क्या होता है, क्योंकि पर्यायवाची की बात हो रही है ना, तो अज्ञानी का पर्यायवाची क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, मूर्ख होता है, पागल होता है, अज्ञ होता है, अज्ञानी होता है लेकिन भिज्ञ नहीं होता है ना। यहाँ पर हुतासन दिया गया है तमस का, तो भाई तमस मतलब अंधकार होता है, हुतासन मतलब अग्नि होता है, तो ये भी गलत हो गया है। अपकार और अनादर, तो भैया अपकार और अनादर, दोस्तों अपकार अनादर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया अपकार दिया गया है, अगर यहाँ पर अनादर दिया गया है ना, और क्या दिया गया है, अवतर दिया है, तिरस्कार दिया है, बेइज्जती दिया गया है। तो अच्छा अपमान होता है, क्या होता है, अपमान और अनादर होता है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखा दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वर्ग की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में मनोज है, मार है, रतिपति है, मतलब ये आपका कामदेव का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। नग दिया है, गज दिया है और मतंग दिया गया है आपका 6 नंबर में। तो ऐसा लग रहा है कि इसी में कुछ गड़बड़ी है ना। नग जो होता है ये पहाड़ का होता है, ठीक है ना, यहाँ पर नग जो होता है ये पहाड़ का होता है, और यहाँ पर देखो गज है, मतंग हाथी का होता है। तो ये आपका देखो आपके जो ये जो आपका है ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी जो आपके तीनों ऑप्शन है वो आपके सभी सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध दिया गया है 7 नंबर में। यहाँ पर दिया गया चपला, चंचला, चपला और दामनी, मतलब ये तो आपका सही है। जात वेद दिया है, वैनेसर दिया है और निकेतन दिया गया है। जात वेद, वैनासर, दहन, वायु सखा, अनल, पावक, कृषाण ये आग के होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों निकेतन जो होता है आपको मालूम है, निकेतन सदन भवन, है ना, ये घर के होते हैं, तो यहाँ से ये गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका वर्ग अशुद्ध दिया गया है। बाकी केकी, शिखंडी, ध्वजी, है ना, बाकी आपके सभी ऑप्शन सही हैं। अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। देखो चांदनी का चंद्रिका है, चंद्रकला है, चंद्रमरीच है, लेकिन जो चंद्र दिया गया है ऑप्शन सी नंबर, चंद्र चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चंद्र, ये आपकी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखिए चंद्रमा का होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म में से असत युग्म की पहचान करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में जो असत्य है आपका कौन सा है? मरीच दिया है और किरण दिया गया है। मरीच किरण बिल्कुल सही है, सेम पर्यायवाची है। व्योम, आकाश, अनंत ये भी सही है। कांतार, कानन ये भी सही है। द्विज दिया है और दारा दिया गया है। देखिए ऑप्शन आपके डी नंबर पर। द्विज दारा का पर्यायवाची नहीं है। द्विज मतलब होता है क्या? द्विज मतलब कहा जाता है आपके खग, है ना, मतलब अंडज, विहग, चिड़िया, परिंदा कहेंगे। और जो दारा होता है ये किसका होता है? दारा होता है भार्या का, है ना, यहाँ पर सहभागिनी, गृहिणी, वधु इसे कहा जाता है, घरवाली जिसे बोल देते हैं, है ना, तो ये आपके यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक सोना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है? सोना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है 10 नंबर में। चलिए भैया जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यूट्यूब वाले कमेंट नहीं देख रहे हैं। अब यूट्यूब वाले आपके कमेंट को देख के गाना बजाएंगे क्या, कि थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ के हम थोड़ा गाना बजाने लगे हैं? यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, कोई डांस थोड़ा चल रहा है कि हम आपके कमेंट को देखें कि आप कमेंट में क्या गाना लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं? अब एक हर एक के कमेंट बोलेंगे थोड़ा कि यहाँ फलाने के कमेंट ये है, किसी का भी है, किसी किसी है। टाइम पास करने के लिए थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ा रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, टाइम पास के लिए और भी चैनल मिलेंगे, यहाँ पर टाइम पास नहीं कराते हैं। चलिए देखो यहाँ पर सोना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो आप कहेंगे 10 नंबर में देखा जाए पहले पॉइंट में आपसे कह रहा है किसका? सोना का। देखो सोना का हाटक होता है, पुष्कल होता है, कनक होता है, लेकिन जो दिया गया है कासार, क्या दिया है? कासार, तो ये कासार नहीं होता है। कासार कहा जाता है किसके? तो आपके तालाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आपके तालाब को कहा जाता है तालाब। ठीक है, तालाब हो गया, जलाशय हो गया, पोखर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में हर एक किस प्रकार का विशेषण है?
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शब्द दिया गया है हर एक, है ना, तो हर एक इसका मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, और प्रत्येक की बात हो रही है तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बोधक विशेषण आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर में। अब देखिएगा आपसे कह रहा है विशेषण है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्रोध, है ना, और भैया याद रखिए क्रोध एक विशेष शब्द है। क्रोध क्या है? विशेष है, तो इसका जो आपका विशेषण होता है क्रुद्ध होता है। क्या होता है? क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध होता है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये विशेषण शब्द आपका नहीं है। बाकी यहाँ पर दिया है चालाक, चचेरा और ग्रस्त, ये आपके विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो आपका आएगा ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए विशेष है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका विशेष है? कौन सा शब्द आपका विशेष है? विशेष के ऑप्शन देना है, जवाब देना है। चलिए खुश रहिए। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है 13 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा। 13 नंबर जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कौन शब्द आपका विशेष है? अभ्यास है, ऊंचा है, उत्साहित है और आराध्य दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, जो कि बिल्कुल सही है, अभ्यास। याद रखिए जो आपका अभ्यास है ना, ये क्या है, विशेष है ना। बाकी जो आपके दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके विशेषण हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में बहुत शब्द जो आपका है क्या? तो हमने कहा कि बहुत शब्द दिया गया है, इसका मतलब है विशेषण की विशेषता बता दिया है। और जब कभी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं प्राविशेषण, है ना, क्योंकि जो तेज दिया गया है वो विशेषण है ना। तो भैया जब तेज है क्या विशेषण, तो इसका मतलब बहुत तेज, तो आपके तेज का जब और विशेषता बताई जाए तो आपका प्राविशेषण होता है, ठीक है ना। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका विशेष है? अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में विशेष पूछा गया है, आपसे कह रहा है अभ्यास, फिर दिया गया ऊंचा, फिर दिया उत्साहित, फिर दिया गया आराध्य। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी अभी एक क्वेश्चन आपका मिला था, है ना, सेम क्वेश्चन मिला था। देखिए अभ्यास, जो अभ्यास आपका दिया गया है क्या है, विशेष है, ठीक है ना। ये सेम अभी क्वेश्चन मिला भी था, क्वेश्चन में शायद 13 में यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से विशेषण शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? कृषि, चर्चित, गरीबी और यहाँ पर घृणा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर में तो कृषि दिया है और चर्चित दिया गया है, गरीबी तो होगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी वाला देखिए चर्चित, है ना, चर्चित विशेषण है क्योंकि इसका विशेष होता है चर्चा, है ना, तो चर्चा का विशेषण चर्चित हो जाता है। तो ऑप्शन जिसका आया है बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से गलत युग्म की पहचान करना है। विशेष से है, फिर विशेषण है, गलत युग्म की पहचान करना है। जादू का जादूगर है, ताप का तापी दिया गया है, प्राची का प्रातीची दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए प्राची का विशेषण प्राच्य होता है। ये जो ऑप्शन सी नंबर है ये आपका गलत दिया गया है। याद रखिएगा प्राची का जो विशेषण होता है वो होता है प्राच्य। क्या होता है? प्राच्य होता है, ऐसे, है ना। और ये चीजें कन्फर्म होती हैं कब? आप कहोगे सर जी मुझको विशेषण और विशेष नहीं आते हैं। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, वीडियो ही नहीं देखोगे, क्लास ही नहीं लोगे तो दिक्कत तो होगी, है ना। हमने कहा कि हम जो पढ़ाते हैं तो उसको पढ़िए, लेकिन आपका भी एक फर्ज होता है किताबों से भी पढ़ना, किताबों को भी खोलकर डेली का डेली ये टॉपिक रिवीजन वाले हैं, जितना ज्यादा रिवीजन उतना आपके फास्ट स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। अब आप देखिएगा समय का दिया है सामयिक, है ना, समय का सामयिक दिया गया है, ये सही है। विवाह का दिया है विवाहित, क्या दिया है? विवाह का विवाहित दिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विवाह दिया है और विवाहित दिया है ये गलत है, क्योंकि विवाह का होता है वैवाहिक। क्या होता है? वैवाहिक होता है, वैवाहिक होता है। इस कारण से ऑप्शन बी गलत दिया गया है, ठीक है ना, बी नंबर गलत दिया है। बाकी विधि वैध, वेद और वैदिकी सही है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण आपको चुनना है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूज्य होते हैं, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर व्यक्ति की गुण की बात हो रही है कि व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति की गुण की बात हो रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या की कई बातें नहीं किया है, ठीक है ना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काम किस प्रकार से करते हो, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। देखिए 20 नंबर में तो आपसे कह रहा है तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो, है ना, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो। गुण की बात हो नहीं रही है, संख्या की बात हो नहीं रही है। अब या तो इसमें संकेतवाचक होगा या तो आपका प्रश्नवाचक होगा, लेकिन यहाँ पर देखो तुम अपना काम किस प्रकार से कर रहे हो, WH वर्ड आपका है, तो यहाँ पर आप लोग प्रश्नवाचक बोल दीजिए, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। वाक्य में ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाध्य का विलोम शब्द इनमें से क्या है। बाध्य का विलोम, बाध्य का विलोम होता है अबाध्य, है ना, क्या होता है? अबाध्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अबाध्य हो जाएगा। अगला बताइएगा मान का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है। मान का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर मान का होता है क्या, अप लगा दीजिए तो अपमान हो जाएगा। और देखा जाए तो विलोम शब्द आसान हो जाते हैं, यहाँ पर मान में अपमान ये आपका लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा अपमान बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सुयश का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। क्या दिया है? सुयश दिया गया है। तो सुयश क्या हो जाएगा? सुयश मतलब हो जाए जो कहीं ना कहीं यश जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं सुयश। तो यहीं पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपयश बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शस्त्र का विलोम क्या होता है। शस्त्र का विलोम क्या होता है?
24 नंबर में। तो आपसे हमेशा पढ़ा गया शस्त्र और अस्त्र, पढ़ाया गया ना, शस्त्र और अस्त्र। देखते ही आपका जवाब आप भी आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि बेष्टिका विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बेष्टिका विलोम क्या होता है, बेष्टिका विलोम, तो बेष्टिका विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखिए बेष्टिका होता है समष्टि, क्या होता है समष्टि। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अव्यस्त जो दिया गया है तो इसका मतलब ये व्यस्त का होता है ना। व्याप्त का विलोम क्या होता है, अव्याप्त होता है। अव्यवहारिक ये आपके व्यवहारिक का होता है। बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शांत का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है, शांत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से नहीं है, तो आप कहेंगे सर शांत का, यहाँ पर देखो अशांत सही है, उत्तेजित सही है, द्विज दिया है अशांत, ये दो शब्द लिखा है, ये अशांत गलत ही यहाँ से लिखा गया है, यही शब्द ही आपका गलत लिखा है। दोस्तों याद रखिए कि आपका जो दिया गया शांत है ना, तो भैया ये शांत आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। अगला दिया है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। युग्म सुमेलित नहीं है 27 नंबर में। तो आपसे कह रहे हैं विशुद्ध का दिया है अरुद्ध। अब विशुद्ध का विलोम होता है क्या, अरुद्ध होता है क्या, नहीं होता है। विशुद्ध का अशुद्ध होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है, ये गलत हो गया यहाँ से। विशस्त का अविस्त होता है, वृद्धि का हास होता है, वैयाहिक का सामूहिक होता है। तो ऑप्शन बताइएगा लघु का विलोम शब्द में से कौन सा है। लघु का विलोम क्या होता है, लघु का विलोम, चलिए लघु का मतलब होता है छोटा, तो इसका बनेगा गुरु हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे गुरु कह दीजिए, दीर्घ कह दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका सी नंबर उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महाशय का विलोम क्या होता है। महाशय का विलोम क्या हो जाएगा, महाशय का विलोम। चलिए महाशय मतलब महान की बात हो रही है ना, बोलते हैं बड़े महान हो, मतलब महाशय महान, तो इसका मतलब आपको क्या बोलेंगे, क्षुद्र। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षुद्रा से हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, महाशय का सही विलोम बनेगा क्षुद्रा से हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोलें कि सर जी लघुत्तम दिया गया है, तो लघुत्तम का विलोम महत्तम होता है, क्या लघुत्तम का होता है महत्तम हो जाता है, याद रखिए फिर महत्तम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मधुर का विलोम शब्द में से कौन सा नहीं है। मधुर का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है, आप बताइए मधुर का विलोम कौन सा नहीं है। तो मधुर का विलोम देखो अमधुर है, कटु है और कर्कश है, लेकिन रुच का कोई मेल नहीं हो रहा है। मधुर का रुच से कोई मेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी नंबर लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 31 नंबर में वो आपका हो क्या जाएगा, चलिए बताइएगा। प्रतिद्वंदी जो दिया गया है, प्रतिद्वंदी ये क्या सही है क्या, प्रतिद्वंदी जो आपका है सही है क्या, नहीं सही है, क्योंकि दा में देखो ये आपका नहीं लगा हुआ, यहाँ पर लगा है नहीं लगा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर सैया लिखा है, जबकि सैया जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सैया लिखेंगे, ये आधा या इसी के साथ होता है, तो इसलिए गलत है। सर्वश्रेष्ठ क्या सही है क्या, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ये यहाँ से गलत दिया है। आपका जवाब डी हो जाएगा हितैषी, क्या हो जाएगा दोस्तों, हितैषी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखा जाए तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, वैधव्य दिया है, यथेष्ट दिया है, पश्चात दिया है, प्रोत्थान दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, यहाँ पर जो दिया गया है ना कौन, पाश्चाताप, तो भैया पाश्चाताप ये गलत दिया गया है, तो पाश्चाताप सही क्या हो जाएगा। पाश्चाताप में जो सही होगा, ये सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा है कि जब पाश्चाताप इसमें ऐसे ता लगा देंगे तब आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33 में अशुद्ध की पहचान करना है। पहले आप लोग बताएंगे फिर हम जवाब देंगे आपको, है ना। जल्दी से बताइए 33 नंबर में क्या गलत शब्द आपका दिया है, कौन सा शुद्ध है। 33 को ऑप्शन आया है, कह रहे बी नंबर शुश्रूषा, वेरी गुड। उम्मीद से ज्यादा देखिए सही जवाब आए हैं, और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि भैया शुश्रूषा जो लिखा है ना ये गलत दिया गया है, कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका शुद्ध होता है कैसे, ऐसे लिखते हैं, शुश्रूषा जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 34 नंबर में, यहाँ पर 34 नंबर में देखो शुद्ध कह रहा है उन्मित, उन्मिलित, क्या दिया है उन्मिलित, उन्मीलित होता है, बड़ी मी होते यहाँ से गलत है। अनुग्रह दिया गया है, अनुग्रह में गा में ऐसे होता है, तो ये गलत दिया है। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, ये आपका गलत है। तो आपका जो आंसर आएगा डी नंबर है, ये जो दिया गया महत्व, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन कराइएगा। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर में गलत है, 32 में क्या गलत है भाई, नहीं भाई एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना, एक बार चेक करिएगा। अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए। 35 नंबर में, 35 नंबर में आपसे कह रहा है कुमुदनी दिया गया है, कुमुदनी, है ना, कुमुदनी होता कैसे है, कुमुदिनी होता है, क्या होता है कुमुदिनी, ऐसे सही होता है, ये गलत आपका हो गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध नहीं है 36 नंबर में, शुद्ध नहीं है 36 नंबर में देखिए, तो आपका दिया गया है जज्वल्यमान, सही है। जागृत देखो सही है। यहाँ पर प्राणी वृंद दिया है, ये सही है। अब देखिए ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया राजन, अब राजन जो दिया गया है ना, राजन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है।
क्योंकि राजन में आधा ना, मतलब ना जो आपका है वो आधा ना होगा, है ना। ये छोटी सी बारीकी है, ये बिल्कुल छोटी सी बारीकी है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर 37 नंबर में कह रहा है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? सदृश सदृश सदृश, देखो यहाँ पर आपका जो सदृश दिया गया ये गलत दिया गया है। सदृश जो आपका है सा, फिर इसके बाद यहाँ पर द्रा आएगा, फिर आपका सा आएगा। इस कारण से यहाँ से आपका ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है, अन्य आपकी सभी शुद्ध हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है? 38 नंबर में पहला दिया है तुम अपना दायित्व निभाओ, ठीक है, तुम अपना दायित्व तो सही है। अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, तो भैया अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी, इसमें क्या समस्या है? अब स्थायी क्या सही दिया है क्या भाई? ये जो स्थायी दिया है, ये स्थायी, ये गड़बड़ है, ये स्थायी गड़बड़ है। स्थायी जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाएगा, स्थायी जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों याद रखिए, इसलिए ये गड़बड़ आपका है। ये बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? यहाँ पर बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया 39 नंबर में। देखो, शिकारी ने जाल हिरण फंसा, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण फंसा लिया, शिकारी ने जाल में हिरण हिरण अच्छा, गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, गर्मी से पहले बसंत ऋतु, वसंत होता है, वसंत ना कि बसंत, ठीक है। फिर दिया गया है चहचहा रहे थे पक्षीगण। अब यहाँ से ये तो गड़बड़ा ही आपका हो गया यहाँ से पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है इस वाक्य की पुनः रचना करके देखो, ये ऑप्शन आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका जवाब भी सही आया है। और अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहाँ पर 40 नंबर में। तो 40 में देखिए पहला पॉइंट कह रहा है पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम लिखा गया है, तो ये पर जो आपका है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपए मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो जो प्रत्येक यहां से लगा है तो इसका मतलब 2 यहां पर एक लगाइए। फिर आपसे कह रहा है वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, वहां की जलवायु मेरे अनुकूल होना चाहिए, क्या अनुकूल होना चाहिए। फिर दिया सनह सनह उसकी दशा बिगड़ती चली गई, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखिए 41 नंबर में तत्सम की पहचान करना है और आपसे कह रहा है अधूरा, है ना, और अधूरा का तत्सम होता क्या है? अर्धपूरक होता है। अंधेरा दिया गया है तो अंधेरा का अंधकार होता है, पूछा गया तत्सम, तो तत्सम हो जाएगा सी नंबर, आश्चर्य हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, आश्चर्य बन जाएगा, ठीक है ना। ये तत्सम आपका है क्योंकि इसका तत्व होता है अचरज होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 42 नंबर में देखिएगा कौन सा नहीं सुमेलित है। पहला दिया गया उत्साह का तत्सम होता है उत्साह होता है, सही है। उठ का दिया गया है आपसे उत्तिष्ठ दिया, ये भी सही है। उल्लू का दिया गया उल्लू, है ना, उल्लू का दिया है उल्लू। और आपको लग रहा है कि सर जी बिल्कुल सही बोले हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है तद्भव और यहाँ पर दिया है तत्सम, तो भैया यहाँ पर देखिए उल्लूक और उल्लू ये क्या सही है? क्या नहीं सही है? क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर तद्भव यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर उल्लू यहाँ होना चाहिए और उल्लूक यहाँ होना चाहिए, ये गड़बड़ी है यहाँ पर दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये गड़बड़ी आपकी यहाँ पर थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है। 43 नंबर में कौन सा शब्द आपका तद्भव है? यहाँ पर जवाब देंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है तद्भव शब्द आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखो उत्तरा दिया है, इसका मतलब ये तत्सम है, ईंधन है, इसिका। ये जो इसिका दिया गया है थोड़ा सा हमें लग रहा है इसका गड़बड़ी है, इसका जो दिया गया है इसका ये गलत दिया है ना, याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो आपका गड़बड़ यहीं पर है। आपका जो गड़बड़ है यहाँ पर याद रखिए ईंट होता है ना, तद्भव जो होता है वो ईंट होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी तत्सम दे दिया गया है, तो याद रखिए यहाँ पर जो सी नंबर है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका बेमेल है। क्या दिया है? बेमेल दिया गया है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा हो। देखो अवर का दिया गया है, और दिया गया है, ओझा दिया गया, ओझा, ओझा तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। ओझा ये तद्भव शब्द आपका है, ठीक है ना, ये तद्भव शब्द आपका है। तो आप कहेंगे सर ओझा और उपाध्याय ये उल्टा लिख गए हैं, है ना, जैसे इसमें उल्टा मिले थे ऐसे ये उल्टा हो गया है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया है। बाकी यहाँ पर अवस्याय और ओस, उत्खल और आपका उखल ये आपके सही थे, ये उल्टा सीधा लिख गए हैं। अगला दिया गया है निम्न से तत्सम शब्द आपका है क्या। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है कि छोटी सी भी बारीक हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए, समय लगेगा, मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन में समय वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर उठाया और लगा दिया, नहीं, इसमें समय वाले हैं, यहाँ पर हर एक चीज को देखना पड़ रहा है। देखो दिया गया है, कह रहा है तत्सम क्या है, आशीष, अहिर, अपना और अढ़ाई, और हमको लग रहा है कि ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। हमने बताया भी वैसे भी कि जो ये सा आता है कहीं ना कहीं आपको तत्सम में आएगा।
ये जो आपका आशीष है भैया, ये तत्सम शब्द आपका है, क्योंकि इसका तद्भव आशीष होता है, क्या होता है, आशीष हो जाता है, तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। अब अहिर जो आपका तद्भव है, इसका तत्सम अभीर होता है, अभीर। अपना का तत्सम आत्मना होता है। अढ़ाई का तत्सम क्या होता है भाई, अढ़ाई का होता है अर्ध तृतीय, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहा है कि बेमेल शब्द आपको बताना, इधर आपका तत्सम है और यहाँ पर आपका तद्भव है। तो चलिए 46 नंबर देखते हैं। स्तंभ का खंभा है, बिल्कुल सही है। खरजू का आपका खाज दिया है, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये जो खेल दिया गया और खेला दिया गया है, गलत दिया गया है, ये उल्टा हो गया है। खेला आपका होता है तत्सम और खेल होता है तद्भव, तो ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे के उल्टे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका तत्सम तद्भव को मैच कराना था, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। 47 नंबर में तद्भव की पहचान करना है। तो तद्भव की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो तद्भव के आपसे दिया कपाट तत्सम है, कूप तत्सम है, कोण तत्सम है, लेकिन जो आपका दिया गया कूड़ा है ना, कूड़ा जो दिया गया है, ये क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम कूट होता है, इसका तत्सम होता है कूट होता है, ठीक है। अगले आइएगा, अगला ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है। कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, अब देखिए सुमेलित पूछ लिया गया है 48 में। पहला दिया गया है चांद का चंद्र दिया गया है, चांद का चंद्र दिया गया है। तो चांद का चंद्र मतलब इसका यह है कि चांद होना चाहिए क्या, चांद ऐसे लिखा जाता है, ऐसे चांद, चंद्र की बिंदी होती है, और यहाँ पर अंक की बिंदी है, तो यहाँ से यही गलत हो गया आपका साफ साफ। चीता का चित्रकार, यही आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चीता का नहीं, ये भी नहीं होगा शायद। चीता का, अच्छा कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित है, अच्छा देख लेते हैं। चोंच का देखिए आपका क्या होता है, चोंच का जो होता है चच्चू होता है, ये सही है। चौखट का दोस्तों चौखट होता है, चौखट और चतुष्पाद, चौखट और चतुष्पाद। चीता का होता है चित्रक। देखिए यहाँ पर देखो, चीता का जो होता है तत्सम, चीता का जो होता है वो चित्रक होता है, ठीक है, तद्भव। चीता एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चित्रक, क्या होता है, चित्रक होता है, चित्रक। अब यहाँ पर देखो चौखट दिया गया है, चौखट, और यहाँ पर दिया है चतुष्काठ, क्या दिया है, चतुष्काठ दिया गया है। दोनों में यहाँ पर देखा जाए तो चौखट का चतुर्थ ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका बी नंबर आपका यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर चित्रक होना चाहिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है 49 नंबर में। देखो जो दिया गया है डंक, है ना, डंक, तो डंक का तत्सम होता है क्या, डंक का तत्सम होता है दंश, क्या होता है, दंश। यहाँ से ये गलत हो गया, बल्कि दृष्टि, दंड और शिथिल आपके तत्सम आपके। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है 50 नंबर में। 50 नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है 28, 28 को लिखते हैं अष्टविंशति, सही है। 88, अष्टाशीत, ये भी सही है। यहाँ पर दिया है 61, क्या दिया है, 61, तो 61 वाला शब्द जो आपका देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, 61 जो होता है 61, है ना, तो इसका क्या बनता है, 61 का तत्सम होता है एक षष्ठी, क्या होता है, एक षष्ठी। कौन सा, यहाँ पर एक तो सही लिखा है, लेकिन भैया जो षष्ठी लिखा है ये गलत है, क्योंकि षष्ठी लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, षष्ठी इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया है, ठीक है। और 31 का होता है एक त्रिशत, है ना, ये आप लोग उसमें जैसे सीटेट वगैरह जाते हैं तो सीटेट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, जो संस्कृत लिए होते हैं, तो यहीं से बनता है 31, 61, 41, यही पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा, है ना, नायक के लिए एक शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, याद रखिए, धीरोदत्त, क्या बोलते हैं, धीरोदत्त बोलते हैं। अब यहाँ पर धीरोदत्त जो लिखा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, धीरोदात्त, धीरोदात्त होता है। अच्छा भैया, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, है ना, यहाँ पर धीरोदत्त मतलब बहुत चंचल, बहुत दुष्ट, मतलब ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर धीरोदात्ते सही हो जाएगा, धीरोदात्ते जो हो जाता है शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा है ये वाला धीरोदत्त, ये क्या होता है, तो धीरोदत्त मतलब होता है बहुत चंचल, दुष्ट, अपनी प्रशंसा करने वाला, ठीक है, इसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो धीवर कहा जाता है, किसे कहते हैं, धीवर मतलब होता है मछली पकड़ने या बेचने वाले जाति जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जन साधारण में प्रचलित धारणाओं के लिए एक शब्द क्या होगा। जन साधारण में प्रचलित धारणाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है क्या, यहाँ पर क्या कहते हैं, जन साधारण में प्रचलित कथाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं किंवदंती, क्या होते हैं, किंवदंती कहते हैं, किंवदंती हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों आपका देखा जाए, आपका अगला पॉइंट कह रहा है सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 53 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अत्याज्य बोलते हैं। 100 वर्षों का समूह आपका शताब्दी होता है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसका किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया सकता उसे बोलते हैं अनुलंघनीय, अनुलंघनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुलंघनीय बोलते हैं। देखो ये अधूरा शब्द लिखा है, सही नहीं लिखा है, सही नहीं लिखा है, क्या होता है, अनु तो जितना लिखा है यहाँ पर लगभग सही है, लेकिन होता है अनुलंघनीय, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से गड़बड़ हो गया है, अनुलंघनीय कर देते तब आपका हो जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, ये गड़बड़ लिखा है। और यहाँ पर जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं कूप मंडूक।
अगला दिया गया है पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण क्या होता है। अब देखिए आपको 4 कोणों को पता होना चाहिए, है ना। 4 जो कोण होते हैं उनका जरूरी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चारों क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं। अब ये 4 कोण आप ऐसे बनाएंगे कि कहेंगे सर एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरब जो और आपका उत्तर का कोण होता है उसे क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं, ईशान, है ना। ये ए वाला ऑप्शन आपका हो गया। पूरब और दक्षिण, पूरब और जो आपका दक्षिण होता है इस कोण को बोलते हैं आग्नेय, क्या बोलते हैं, आग्नेय, ये बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है और पश्चिम दिया गया है इसे बोलते हैं वायव्य, क्या बोलते हैं, वायव्य, ये सी वाला आपका दिया गया है। और यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम वाला जो होता है उसे नैऋत्य बोलते हैं, ये डी वाला दिया गया है। अब आप समझ गए होंगे, ए वाला मतलब ईशान हो गया, बी वाला मतलब आग्नेय हो गया, यहाँ पर सी वाला मतलब वायव्य हो गया और डी वाला हो गया नैऋत्य। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, उसके लिए शब्द क्या होता है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे बोलते हैं प्रतिष्ठित, क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में सभी ऑप्शन देखना पड़ता है। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, तो भैया इसमें से क्या हो, वह भूमि जो पहले ना जोती गई, सही है। अकृष्ट पूरा, क्या हो जाएगा, अकृष्ट पूरा, सही है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्रदान होना मतलब अणिमा बोलते हैं। फिर क्या है, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, ये बोलते हैं गुरुडम, गुरुडम बोलते हैं। जिसमें हानि या अर्थ का डर ना हो उसे बोलते हैं नैष्ठिक, ये गलत दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका गलत दिया, क्योंकि नैष्ठिक मतलब होता है कि आजीवन ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, आजीवन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे बोलते हैं नैष्ठिक, बोलते हैं नैष्ठिक बोलते हैं। और जिसने हानि या अनर्थ का डर ना हो उसे निरापद कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर गलत है, डी नंबर। अगला दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए शब्द क्या होता है। घुंघराले बालों वाली जो नायिका होती है उसे कहते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं, ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर, इसे बोलते हैं काकुली, क्या बोलते हैं, काकुली बोलते हैं, काकुली बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे कि भैया नायिका की बात तो हो गई है, नायक की बात नहीं हो रही है। तो याद रखिएगा घुंघराले बालों वाला जो नायक होता है उसे काकुल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकुल्य बोलते हैं। लंबे बालों वाली नायिका, लंबे बालों वाली नायिका होती है उसे केसनी कहते हैं, ठीक है। लोलाच्छिका किसे बोलते हैं, तो चंचल आंखों वाली नायिका, चंचल आंखों वाली नायिका को बोलते हैं लोलाच्छिका कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि तारों भरी रात, तारों भरी रात को बोलते हैं क्या, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर विभावरी होता है, विभावरी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है प्रदोष, प्रदोष मतलब होता है रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसे प्रदोष बोलते हैं, रात्रि का तीसरा पैर होता है उसे त्रियामा बोलते हैं, ठीक है ना। और चांदनी जो रात होती है, क्या चांदनी रात अगर बोल देता है तो हम बोलते हैं सरवरी, क्या बोलते हैं, सरवरी बोल देते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसके लिए शब्द क्या है, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको बोलते हैं द्वैपायन, क्या बोलते हैं, द्वैपायन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब द्विवेदी किसे कहते हैं, तो 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है गालितांग, गालितांग मतलब होता है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों। धन्यवाद।